बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इंतहाई खुशखबरी, इंतहाई ज़बरदस्त खबर अल्हम्दुलिल्लाह। ये दिन भी देखना था कि पाकिस्तान और चाइना रूस को इंडिया के जबड़ों से निकाल कर ले आया है। यानी अंदाज़ा कीजिए वो इत्तेहाद जिस पर अफ़गान तालिबान ने यह बात कही कि इंडिया ने हमेशा हमारे गद्दारों का साथ दिया, दुश्मनों का साथ दिया है। जब सोवियत यूनियन की जंग हो रही थी, इवन के अमेरिका पाकिस्तान बैक एंड पर इसराइल अमेरिका को सलाह दे रहा था, वो भी पाकिस्तान के पास आ रहा था और हम उस वक्त सोवियत यूनियन को अफगान तालिबान के साथ मिलकर तोड़ रहे थे। ज़ियाउल्लाह का अगला प्लान था कि जैसे ये जंग से फारिग हो फिर उसके बाद हम कश्मीर आज़ाद करवाएंगे और उसके बाद बैतुल मुक़द्दस। अल्लाह ने उनको मौका नहीं दिया। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर हमेशा रूस इंडिया के साथ खड़ा रहा। आज देख लीजिए ऐसा मौका आया है कि नेक्स्ट मंथ कैवकास 2020 ये असल में मिलिट्री एक्सरसाइज होती है और इसमें पूरी दुनिया से तकरीबन 13,000 के करीब फौजी आते हैं और आकर वो हिस्सा लेते हैं। रूस के अंदर होती है। ये 2012 से लेकर 2016 तक भी हुई। इंडिया आता रहा, पाकिस्तान आता रहा, चाइना आता रहा और शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो आकर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन इस वक्त जो नई डेवलपमेंट आई है, इंडिया ने ऐन मौके के ऊपर रूस को इनकार कर दिया है। उसने अपने फौजी भेजने से और इस एक्सरसाइज में आने से इनकार कर दिया है। असल सूरत हाल क्या वो हकीकत टीवी आपको बताता है, लेकिन आप समझिएगा इंडिया ने बज़ाहिर कहा है कि ये मल्टीलैटरल एक्सरसाइजेस हो रही हैं, इसमें पाकिस्तान और चाइना के सोल्जर्स आ रहे हैं। चूंकि चाइना ने लद्दाख पर कब्जा किया है, दूसरी जगहों पर कब्जा किया है, पाकिस्तान सियाचिन पर हमले की तैयारी कर रहा है, लिहाजा हम तो इस एक्सरसाइज में नहीं आएंगे। इस सूरत हाल में उन्होंने प्रोटेस्ट करते हुए रूस को इनकार कर दिया है कि किसी सूरत हम नहीं आपके पास आएंगे। और इस तरह तारीख का वो लम्हा आ चुका है। अंदाजा कीजिए जरा, इंडिया जैसा मुल्क जिसके 80 से 85% हथियार, चाहे वो गन्ने हो, चाहे वो जहाज हो, नेवी हो, कुछ भी हो, वो हमेशा से रूस का रहा है और पहली मर्तबा उन्होंने रूस को इनकार किया बड़े लेवल पर। अब असल सूरत हाल समझ ली हुआ क्या है। ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि इंडिया को समझ नहीं आ रही। असल में इंडिया ने रूस को कहा था कि मुझे चाहिए S-400। रूस रेडी भी था देने के लिए, चाइना ने उसको मना कर दिया। इंडिया ने रूस के साथ नए हथियार और नए एयरक्राफ्ट के लिए मुआहदा करना था, उसमें चाइना कूद पड़ा, उसने कहा नहीं। चाइना ने रूस के साथ ये मामला तय किया। पिछले तकरीबन 8-10 सालों से चाइना और रूस बैक एंड पर जो काम कर रहे हैं, एक तो चाइना ये कोशिश कर रहा है कि अब इंडिया की जगह रिप्लेस करके पाकिस्तान को लाया जाए। मुसलमानों के अंदर जो बड़ा ब्लॉक है उसमें सऊदी अरब को रिप्लेस करके तुर्की को लाया जाए, लीड पाकिस्तान करे। अब यही काम चाइना कर रहा है। चाइना कोशिश ये कर रहा है कि पाकिस्तान रूस के साथ ताल्लुकात हो। आप देखें कि जनरल बाजवा की मुलाकातें होती हैं उनके आर्मी चीफ से, उनके डिप्लोमेट से मामला तय होते हैं, दौरा होता है, राहील शरीफ के होते हैं। तो बैक एंड पर हमारे रूस के साथ ताल्लुकात बड़े अच्छे हो गए क्योंकि चाइना और रूस ने जो सीक्रेट माहदे किए हुए हैं उनके तहत कोई भी लम्हा ऐसा आ जाए जिस पर चाइना पर हमला होगा तो वो रूस पर तसव्वुर किया जाएगा, रूस पर होगा तो वो चाइना पर तसव्वुर किया जाएगा। अब चाइना ये चाह रहा है कि रूस चूंकि नए इत्तेहादी बने, नए ब्लॉक बन रहे हैं, इंडिया को बीच में से निकाले और पाकिस्तान को बीच में शामिल करे और एक स्ट्रॉन्ग मजबूत इत्तेहाद हो। अब इस सूरत हाल के अंदर दोनों कंट्रीज ने फैसला ये किया, काफ़ी अर्से से आपस में जो लेन देन करते हैं वो अमेरिकी डॉलर की बजाय ये लोकल करेंसीज में कर रहे हैं, या उसके बाद डिजिटल युआन अब आ गया है। इसमें ये दोनों डिच कर रहे हैं डॉलर को, तेजी के साथ सोना खरीद रहे हैं और डॉलर की करेंसी को पूरी तरह डिच करने की कोशिश करें और अनकरीब आपको एक नई करेंसी नजर आएगी। ये असल में एक डेवलपमेंट तो चल रही है और हथियारों की चल रही है। यानी अंदाजा कर लें कि सुब्रमण्यम स्वामी वो आकर कहता है कि हमें S-400 लेने की जरूरत है, उसमें सॉफ्टवेयर तो सारा चाइना का लगा है और चाइना उसको कंट्रोल करता है। जिस तरह CCTV कैमरे इंडिया के अंदर सारे जितने के जितने 80% वो चाइनीज लगे हुए हैं और वो कहते हैं कि सारा डाटा उनके पास जाता है। ये असल सूरत हाल है कि रूस के ऊपर इन्होंने निकाला है गुस्सा। ये जो लेटेस्ट तस्वीरें अब आपकी स्क्रीन पर चल रही हैं सैटेलाइट, ये इतनी इंपॉर्टेंट तस्वीरें हैं कि आप 2012 से लेकर अब तक देख सकते हैं डेवलपमेंट। चाइना ने इतनी तेजी के साथ उन इलाकों के अंदर जो लद्दाख पर कब्जा किया, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करना शुरू कर दिया है। इस सूरत हाल के अंदर इंडिया ने रूस को बार बार जाकर कहा है कि आप हमें चाइना से निजात दिलवाएं और चाइना को कहीं यहाँ से अपने फौजी निकालें। असल में सूरत हाल ये पैदा हुई
कि जब चाइना और इंडिया के फौजियों की आपस में लड़ाई हुई, चाइना ने इंडिया के बहुत सारे फौजी पकड़ लिए, फिर रूस के पास गए, रूस ने चाइना को कहा कि आप इनके फौजी रिहा कर दे, मारे भी और बहुत सारे पकड़ लिए, उनको रिहा किया। लेकिन उसके बाद रूस इससे आगे नहीं बढ़ा। इन्होंने कहा कि आप कंडेम करें जो चाइना ने किया। रूस ने एक स्टेटमेंट जारी कर दी कि दोनों मिल बैठकर मामला हल करें। इंडिया कहता रहा कि तुम ये कहो कि हमारे इलाकों में घुस गए हैं, चाइना पीछे जाए, जबकि रूस ने बयान दिया इंडिया और चाइना दोनों बैठकर अपना मसला हल करे। ये होम्योपैथिक स्टेटमेंट पाकिस्तान को भी सूट करती थी और चाइना को भी सूट करती थी। ये असल डेवलपमेंट हुई कि इस वक्त रूस के और इंडिया के ताल्लुकात खराब हो चुके हैं। उसकी दूसरी वजह यह है कि अमेरिका का इस वक्त प्रेशर आ रहा है इंडिया के ऊपर। असल में इंडिया ने S-400 जो रूस से लिया वो सिर्फ इसीलिए लिया क्योंकि उसको पता कि पाकिस्तान रूस के करीब जा रहा है। मैं किसी तरह रूस से दूर ना हो जाऊं, चाइना चूंकि पाकिस्तान को रूस के करीब करे। ये डेवलपमेंट हुई। इमरान खान की फिर आप जानते हैं पुतिन के साथ मुलाकात हुई, खुशगवार मुलाकात हुई, बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू रही। इस सूरत हाल के अंदर अमेरिका उसको ऐसा कोशिश कर रहा है कि F-35 दे ताकि रूस से पूरी तरह पीछे हट जाए। जो नई डेवलपमेंट सामने आई है ये वो बात है जो हकीकत टीवी आपको बताने जा रहा है, लेकिन जिस बात को हकीकत टीवी नहीं बताना चाह रहा वो आपने समझनी है। हालिया ऑस्ट्रेलिया के एक मीडिया ने खबर ब्रेक की है और इंडियन मीडिया ने उसको उछाला है। वो खबर ये है कि पाकिस्तान और चाइना मिलकर बायो वेपन बना रहे हैं 2015 से, और वो इस लेवल पर पहुंच चुके हैं कि मुस्तकबिल की अब जो जंगें होने जा रही हैं जिसमें बीमारियां छोड़ी जाएंगी, जिसमें आपको मच्छर छोड़े जाएंगे, कुछ भी छोड़ा जाएगा, और पाकिस्तान और चाइना ने वो बायो वेपन बना लिया है। अब कभी इंडिया या किसी के साथ लड़ाई होगी तो ये दोनों मिलकर वो हथियार छोड़ेंगे। ये बैलिस्टिक मिसाइल, ये न्यूक्लियर, ये सब कुछ ये पीछे रह गई हैं चीज़ें। अब इस खबर के आने के बाद इंडियन मीडिया ने प्रोपेगेंडा किया, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने इनकार किया, हम तो ऐसा कुछ नहीं बना रहे। इंडिया बजीद रहा, इंडिया ने रूस से बातचीत की कि वो चाइना और पाकिस्तान को रोके, कोई खबर नहीं आई। अब सूरत हाल ये है कि अगर इंडिया कह रहा है तो चले हम मान लेते हैं, और अगर ऑस्ट्रेलिया भी कह रहा है तो चले हम मान लेते हैं। वैसे हमारे फॉरेन ऑफिस ने इनकार किया है, लेकिन इनकार भी मान लेते हैं और इकरार भी मान लेते हैं। इकरार इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मान लेते हैं और इनकार आपके अपने फॉरेन ऑफिस का मान लेते हैं। आगे आप समझदार हैं। तो ये डेवलपमेंट सामने आई है। इंडिया को प्रॉब्लम है, रूस मदाखलत नहीं कर रहा, पाकिस्तान ने इनकार कर दिया है, रूस आगे नहीं आ रहा, तो फ्यूचर की जंगें भी हमारे हाथ से निकल गई हैं और रूस के साथ ताल्लुकात भी ख़राब हो गए हैं कि आप मदद नहीं करें। ये बड़ी डेवलपमेंट है कि अल्हम्दुलिल्लाह चाइना का इसमें हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने रूस को इंडिया के जबड़ों से निकाल कर और पाकिस्तान को करीब कर दिया रूस के। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।